सुप्रभात, जय हिंद, जोहार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे झारखंड की जलवायु। ठीक है, इससे रिलेटेड बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। एक दो प्रश्न हमेशा कोई भी एग्जाम, झारखंड के कोई भी एग्जाम हो उसमें आते ही हैं, तो हम लोग इस पहले ही खत्म कर देते हैं। देखिए, झारखंड एक उष्ण कटिबंधीय प्रदेश है। उष्ण कटिबंधीय मानसूनी ठीक है, मानसूनी हवाओं का प्रभाव रहता है। झारखंड में उष्ण कटिबंधीय मानसूनी प्रकार की जलवायु का विकास हुआ है। हमेशा पूछा जाता है झारखंड की जलवायु कैसी है, तो आप लोग को बताना पड़ेगा उष्ण कटिबंधीय मानसूनी है। ठीक है, झारखंड के वातावरण में वर्षा तथा आर्द्रता की पर्याप्त देखी जाती है। ठीक है, झारखंड का औसत तापमान 25 डिग्री सेल्सियस। जो हम बोल रहे हैं, जिसमें रुक रहे, थोड़ा समझ लीजिएगा, ये प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इतने में दो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बता चुके हैं। तीन, एक वर्तमान वातावरण में हमेशा वर्षा तथा आर्द्रता की पर्याप्त देखी जाती है। ठीक है, अक्षांशीय स्थिति, झारखंड के जलवायु को प्रभावित करने वाला तत्व। कोई भी क्षेत्र है, उसके जलवायु को प्रभावित करने वाले कुछ महत्वपूर्ण तत्व होते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए, अक्षांशीय स्थिति, कर्क रेखा झारखंड के बीच से गुजरती है। पता होगा कि झारखंड के 5 जिले से कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, और भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। जलवायु उष्ण कटिबंधीय है। यहाँ की जलवायु उष्ण कटिबंधीय है। उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु का प्रभाव भी देखा जाता है। ठीक है, यदि उष्ण कटिबंधीय जलवायु नहीं है ऑप्शन में, तो आप उपोष्ण कटिबंधीय है तो वो भी लगा सकते हैं, क्योंकि उसका भी प्रभाव कुछ हद तक देखा जाता है यहाँ। ठीक है, दूसरा, समुद्र से निकटता। दक्षिण पूर्वी भाग समुद्र से निकट है। दक्षिण पूर्वी भाग, जो पूर्वी सिंहभूम पश्चिमी सिंहभूम का जो भाग है, वो आपको पता होगा कि उड़ीसा, यानी कि उड़ीसा के तट जो है नजदीक है, समुद्र तट। ठीक है, बंगाल की खाड़ी, तो वहां से नजदीक पड़ता है, कारण धनबाद व सिंहभूम में आर्द्रता की मात्रा अधिक पाई जाती है। अब देखेंगे उचावज। झारखंड के पाट क्षेत्र से उत्तर और पूर्वी व दक्षिणी भाग में ढाल बंगाल की खाड़ी से चलने वाली नम वायु उत्तर पश्चिम की और पठार के सोपानी सतहों के सहारे ऊपर उठती है, जिससे वर्षा की मात्रा में वृद्धि होती है। परंतु उत्तर पश्चिमी भाग पलामू क्षेत्र की नीची भूमि वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ती है। आपको बता दूं को जो पाट क्षेत्र है, गुमला के क्षेत्र में जो पड़ता है, वो पाट क्षेत्र में से जब टकराती है नमी वाली हवा, वर्षा युक्त हवा, वो जब टकराती है तो वहाँ वर्षा होती है। ठीक है, लेकिन जो उसके पीछे वाला भाग है, ठीक है, पठार से टकराती है, ये वहाँ बारिश होती है, लेकिन जो उसके पीछे वाला क्षेत्र है वहाँ बारिश नहीं पहुँच पाती, क्योंकि सारा वर्षा इधर ही हो जाती है, जिस कारण वो वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ती है और वहाँ सूखा प्रभावित रहता है। ठीक है, पवन प्रवाह पट्टी, जून से अक्टूबर के बीच दक्षिणी पश्चिमी मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा की हवाएं पूरब से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। समय अरब सागर की शाखा की हवाएं झारखंड के पश्चिमी भाग में वर्षा कराती है। आपको बता दूं कि झारखंड में बंगाल की खाड़ी की शाखा और अरब सागर की शाखा, दोनों शाखाओं से बारिश होती है। ठीक है, वानस्पतिक आवरण, झारखंड के सघन वन वाष्पोत्सर्जन के द्वारा आसपास के नम वातावरण को जन्म देती है, जिसके स्वरूप ग्रीष्म ऋतु में यहाँ हल्की अस्थिर वर्षा का प्रभाव रहता है। यहाँ अच्छा खासा वन है, जिस कारण से ग्रीष्म ऋतु में भी बारिश होती है। अब देख लेते हैं कृषि। झारखंड की कृषि जलवायु प्रदेश। झारखंड राज्य भारत के कृषि जलवायु प्रदेश 7 के अंतर्गत आता है। बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है,
जिसे पूर्वी पठार एवं पहाड़ी क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान की रिपोर्ट के अनुसार झारखंड राज्य को 3 कृषि जलवायु प्रदेशों में वर्गीकृत किया जाता है और 3 भाग जो है झारखंड में किया गया वो है मध्य व उत्तर पूर्वी पठार। ये चार्ट को आप स्क्रीनशॉट करके रख सकते हो, लिख सकते हो, कॉपी में नोट कर सकते हो, ठीक है। दूसरा है पश्चिमी पठार और तीसरा दक्षिण पूर्वी पठार। देख लेते थोड़ा थोड़ा। मध्य व उत्तर पूर्वी पठार के अंतर्गत आता है ये सब जिले: चतरा, कोडरमा, हजारीबाग, रामगढ़, बोकारो, धनबाद, रांची, देवघर, दुमका, पाकुड़, गोड्डा, जामताड़ा, साहेबगंज, गिरिडीह। इसमें लगभग उत्तरी छोटा नागपुर के सभी जिले और संथाल परगना के कुछ जिले, ठीक है। यहाँ वर्षा असमान वितरण, मतलब वह यहाँ ये नहीं कह सकते हैं कि सभी जिलों में एक समान वर्षा होती है। औसत वर्षा 140 से 152 सेंटीमीटर। झारखंड के अधिकांश क्षेत्रों में को मिलाएं तो औसत वर्षा झारखंड में 140 के आसपास ही है, ठीक है। मानसून का देर से आना तथा जल्दी जाना। आप लोग को बता दूं कि झारखंड में 15 जून के बाद वर्षा आती है, मतलब मानसून आती है और सितंबर अक्टूबर में चली जाती है, ज़्यादा दिन तक नहीं रहती है, ठीक है। मृदा की निम्न जलधारण क्षमता। पठारी क्षेत्र है, पठारी क्षेत्र होने के कारण यहाँ जो मृदा में पानी सोखने की जो क्षमता होती है, जलधारण क्षमता, वो बहुत कम होती है, ठीक है। मोटी बलुई मृदा, ठीक है, काली मृदा, घर्षित मृदा, जलोढ़ मृदा कुछ क्षेत्रों में पाई जाती है। जलोढ़ मृदा सबसे ऊंचाई पर अवस्थित कृषि जलवायु क्षेत्र। पाट क्षेत्र अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक वर्षा होती है। दूसरा देखेंगे पश्चिमी पठार। ये होता है गढ़वा, पलामू, लातेहार, गुमला, लोहरदगा, सिमडेगा, खूंटी। ये हम बोल सकते हैं कोल्हान परगना, पलामू प्रमंडल और पाट क्षेत्र के अंतर्गत जो आते वो, ठीक है। तापमान की अधिकता परंतु नेतरहाट में न्यूनतम तापमान। लेटेराइट मृदा तथा लाल मृदा की अम्लता अधिक होती है। फसल कौन से होते हैं देखिए। औसत वर्षा 142 से 155 सेंटीमीटर। तीसरा देखते हैं पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, कोल्हान प्रमंडल, ठीक है। दक्षिणी पूर्वी पठार। मृदा की निम्न उत्पादकता, वनों की प्रचुरता वाला क्षेत्र। प्रमुख फसल ये होती है सागर प्रभावित जलवायु, आर्द्रता अधिक होती है यहाँ की, ठीक है। हम लोग देखते हैं झारखंड में ऋतुएं और मौसम, ठीक है। इससे भी प्रश्न आया था, आप लोग को बता देंगे कौन से प्रश्न आए थे, ठीक है। उत्पाद सिपाही का एग्जाम में भी आया था, जेपीएससी जो हुआ था उससे में भी आया था, ठीक है। ग्रीष्म ऋतु मार्च से मध्य जून तक। मार्च में तापमान में वृद्धि के साथ छोड़ मई में यहाँ का तापमान अधिकतम हो जाता है। आपको ये प्रश्न आ सकते हैं कि झारखंड में सबसे अधिक तापमान किस महीने में होती है, ठीक है। मई इम्पोर्टेंट है। झारखंड का औसत मासिक तापमान 29 से 45 डिग्री के बीच ग्रीष्म ऋतु में, ठीक है। हजारीबाग नेतरहाट का तापमान औसत से 2 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस तक कम रहता है। हजारीबाग, रांची और नेतरहाट का तापमान, ठीक है, औसत तापमान से 2 से 5 डिग्री सेल्सियस तक कम ही रहता है इन क्षेत्रों का। सर्वाधिक गर्मी वाला महीना मई है, ये तो देख लिए हैं। यहाँ लू का प्रकोप नहीं होता है, उतने मात्रा में नहीं होती है जितनी अन्य राज्यों में होती है, ठीक है। जमशेदपुर राज्य का सबसे गर्म स्थान है। लातेहार नेतरहाट जो है, लातेहार सबसे ठंडा स्थान।
नेतरहाट और जमशेदपुर सबसे गर्म स्थान। झारखंड के पठार के उत्तर पूर्वी भाग में निम्न वायु दाब उत्पन्न होने के कारण पछुआ पवन का प्रवाह समाप्त हो जाता है। मई के महीने में नॉर्वेस्टर के प्रभाव से तड़ी झंझायुक्त वर्षा होती है, जिसे आम्र वर्षा कहते हैं। ठीक है, काल वैशाखी वर्षा को यहाँ झारखंड में आम्र वर्षा कहा जाता है। वर्षा ऋतु, पहले ग्रीष्म ऋतु देख लिया, अब वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु कब से कब होता है? जून से अक्टूबर तक। जून से अक्टूबर तक। झारखंड में मुख्य रूप से देखें तो तीन ही मौसम होती है। ठीक है, ग्रीष्म, वर्षा और शीत ऋतु। झारखंड में मध्य जून में वर्षा ऋतु प्रारंभ हो जाती है। मई के बाद झारखंड में मानसून पूर्व वर्षा का प्रभाव देखा जाता है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून पवनों के द्वारा वर्षा होती है। मानसून की दोनों शाखाओं, बंगाल की खाड़ी की शाखा और अरब सागर की शाखा द्वारा वर्षा होती है। आपको पहले ही बता दिए कि झारखंड में दोनों शाखाओं से वर्षा होती है। बंगाल की खाड़ी की शाखा द्वारा वर्षा अपेक्षाकृत अधिक होती है। क्यों ना हो, बंगाल की खाड़ी नजदीक भी तो है झारखंड से। झारखंड के मध्यवर्ती तथा पश्चिमी भाग में बंगाल की खाड़ी की शाखा तथा अरब सागर की शाखा दोनों द्वारा वर्षा होती है। दक्षिण से पूर्व की ओर तथा पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर वर्षा की मात्रा में कमी आती है। इसके अतिरिक्त ऊंचाई वाले भागों पर निम्न स्थानों की तुलना में अधिक वर्षा होती है। आपको पहले ही बता दिए कि पाट क्षेत्र हो गया, पारसनाथ का क्षेत्र हो गया, राजमहल पहाड़ी क्षेत्र हो गया। इन पहाड़ियों से जब बादल टकराती है तो वर्षा होती है, लेकिन निम्न उसके विपरीत उसके जो पीछे वाला भाग होता है वृष्टि छाये क्षेत्र में आती है, वहाँ वर्षा की मात्रा बहुत कम होती है, बहुत कम वर्षा होती है। ठीक है, झारखंड में कुल वर्षा का 80% जल वर्षा ऋतु में बरस जाता है। 80% जल वर्षा ऋतु में हो जाती है और 20% शीत ऋतु में होती है। ग्रीष्म ऋतु में भी होती है, वो 20% होती है। ज़्यादातर वर्षा यहाँ वर्षा ऋतु में ही होती है। ठीक है, औसत 140 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। कितना होती है? औसत झारखंड में औसत वर्षा 140 सेंटीमीटर है। ठीक है, 1400 मिलीमीटर होती है। यह क्षेत्र मध्यम वर्षा वाला प्रदेश है। नेतरहाट का पठार झारखंड में सर्वाधिक वर्षा 180 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाला स्थान है, जबकि चाईबासा का मैदानी भाग सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र है। झारखंड में नेतरहाट का पठार है जो सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है और चाईबासा का मैदानी भाग सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र है। ठीक है, सर्वाधिक वर्षा वाला जिला, अब जिला में पूछे तो हजारीबाग सर्वाधिक वर्षा वहाँ पाया जाए। राज्य में वार्षिक वर्षा का अंतराल 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच है अंतराल। अब शीत ऋतु देखेंगे, नवंबर से फरवरी तक। ये उत्पाद सिपाही के प्रश्न आप उठा के देख सकते हैं कि उसमें ये पूछा गया था कि झारखंड में शीत ऋतु कब से कब तक रहती है। ठीक है, नवंबर से फरवरी तक। आपको पता होगा कि छठ पूजा के टाइम में, दुर्गा पूजा खत्म होता है उसके बाद छठ पूजा के टाइम में हो, दिवाली छठ पूजा के टाइम में हम लोग स्वेटर पहन लेते हैं। और यहाँ फरवरी यानी कि सरस्वती पूजा तक हम लोग स्वेटर पहनते हैं लगभग। तो अनुमान लगा के आपको ये प्रश्न का जवाब ऑप्शन के अकॉर्डिंग दे सकते हैं, लेकिन पढ़ा रहेगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। नवंबर महीने में शीत ऋतु का आरंभ होता है और फरवरी माह तक रहता है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों की अधिकता के कारण झारखंड में मैदानी भाग वाले क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक ठंड पड़ती है। ऊंचाई वाले क्षेत्र में अधिक ठंड होती है। ठीक है, मैदानी क्षेत्रों में जैसे रांची हो गया, इधर ज़्यादा ठंड पड़ती है। शीत ऋतु के समय मौसम साफ एवं सुहावना होता है तथा इस दौरान यहाँ का तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से 21 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। आप जो
पारसनाथ के क्षेत्र के होंगे, जैसे गिरिडीह के लगभग में। मेरा घर के पास यदि हम कोई मैदान खेत तरफ चल जाए ठंडा के मौसम में, तो हमारे घर से पारसनाथ का जो पहाड़ी का स्ट्रक्चर है ना, वो पूरा डिजाइन वो दिख जाता है। ठीक है, कि मौसम में बहुत ज़्यादा साफ रहता है आसमान, तो हम वो देख सकते हैं अपने घर से। तो आप लोग के घर से भी कोई नज़दीक पहाड़ी पठार होगा तो आप देखिएगा तो वहाँ से दिख जाएगा। ठीक है, वर्षा ऋतु में उत्तर पश्चिमी विक्षोभ के कारण थोड़ी बहुत वर्षा होती है। रबी की फसल के लिए अत्यंत लाभदायक होती है। जो शीत ऋतु में वर्षा होती है वो रबी फसल जैसे गेहूं वगैरह के लिए बहुत लाभदायक होती है। राज्य का सर्वाधिक ठंडा महीना जनवरी है। ये भी प्रश्न में आ सकता है। जैसे राज्य का सर्वाधिक गर्म महीना क्या था, मई। सर्वाधिक ठंडा महीना क्या है, जनवरी। ठीक है, शीतलहरी चलने पर यहाँ पाला भी गिरता है। राज्य का सर्वाधिक ठंडा स्थान नेतरहाट, मैग्नेलिया पॉइंट। सर्वाधिक ठंडा स्थान नेतरहाट और सर्वाधिक गर्म स्थान जमशेदपुर। यहाँ का तापमान न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। अब जलवायु का वर्गीकरण थोड़ा सा देख लेते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है। कोपेन तथा थॉर्नथवेट के जलवायु वर्गीकरण को झारखंड में भी लागू किया जा सकता है। इसी प्रकार झारखंड के जलवायु का वर्गीकरण अयोध्या प्रसाद द्वारा भी किया गया। झारखंड में सबसे महत्वपूर्ण जो जलवायु वर्गीकरण है वो अयोध्या प्रसाद द्वारा किया गया है, क्योंकि ये केवल झारखंड में किए हैं। ठीक है, और जो कोपेन तथा थॉर्नथवेट है ये पूरा वर्ल्ड का फिर इंडिया का किए हैं। तो इसमें थोड़ा हम कह पाना मुश्किल होगा कि झारखंड में भी ऐसे ही होता है कुछ। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार झारखंड के जलवायु को 2 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। शुष्क शीत ऋतु की मानसूनी जलवायु CWA, उष्ण कटिबंधीय सवाना जलवायु EAW। ठीक है, ये क्या है, कोपेन के द्वारा और थॉर्नथवेट का द्वारा भी देख लेंगे। थॉर्नथवेट के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार झारखंड में शुष्क उप आर्द्र C1 और नम उप आर्द्र C2 प्रकार की जलवायु पाई जाती है। झारखंड की जलवायु का उपरोक्त वर्गीकरण अयोध्या प्रसाद द्वारा किया गया। बोले ना, झारखंड का जो उपयुक्त रूप से किया गया वो अयोध्या प्रसाद द्वारा किया गया, जिन्होंने तापमान, वर्षा और आर्द्रता के आधार पर झारखंड की जलवायु को 7 क्षेत्रों में विभाजित किया है। ठीक है, देख लेते हैं। थॉर्नथवेट द्वारा जो जलवायु वर्गीकरण किया गया है 7 प्रकार के, वो ये मान सकते हैं। महाद्वीपीय प्रकार के, उप महाद्वीपीय प्रकार के, शीत वर्षा प्रकार, तीव्र एवं सुखद प्रकार, आर्द्र वर्षा प्रकार, सागर प्रभावित प्रकार, उप महाद्वीपीय प्रकार और डेल्टा प्रकार। ये अयोध्या प्रसाद द्वारा किया गया जो वर्गीकरण है ये है। ठीक है, 7। उधर थॉर्नथवेट का 2 था और कोपेन का भी 2 था। ठीक है, और अयोध्या प्रसाद द्वारा 7 प्रकार में विभाजित किया गया वो ये है। बहुत इम्पोर्टेंट है, ये जरूर याद कर लीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। एक कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको कैसा लगा। थोड़ी भी मदद मिली होगी तो चैनल को सब्सक्राइब